हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैक्स एसएमपी के एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं करूँगा मजदूरी एंड मैं करूँगा ग्राइंडिंग। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है गाइस जहाँ पे हमने पिछली वाली वीडियो एंड करी थी। तो इसके बाद मैं सो जाता हूँ और फिर नाइट स्किप हो जाती है। और अभी तो हम हैं हमारे भाई के विलेज में। तो सबसे पहले मुझे अपने विलेज में जाना था, लेकिन मैं अपने विलेज को छोड़ के मैं जाता हूँ अपने दोस्त के पास, क्योंकि उसने मुझे मैसेज डाल के बुलाया था। तो मेरा जाना तो वहाँ बनता है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे भाग जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त है कहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसको एकदम इम्पोर्टेंट काम था। वैसे मैं सर्वर में 2 दिन से नहीं खेला था, तो वही यहाँ पे था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद वो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी एकदम से मुझे ज़मीन के अंदर से उसका नेम टैग दिखाई देता है। तो मैं उस पर नेम टैग को फॉलो करते हुए वहाँ पे डिगिंग चालू कर देता हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर और डिगिंग करता हूँ, फिर यहाँ पे स्टोन आ जाता है और फिर मैं माइनिंग के लिए लग जाता हूँ। थोड़ी देर माइन करते करते फिर उसका नेम टैग अपने आप ऊपर आ रहा था, मतलब वो ऊपर ही आ रहा था कहीं से। तो फिर मैं वो बंद करके देखता हूँ कि वो मेरे सामने ही खड़ा था। तो फिर मैं इससे पूछता हूँ कि भाई इतनी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। तो ये मुझे कहता है कि वहाँ पे देख। मुझे लगा कि इसने कहीं पे सीक्रेट बेस बनाया है। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई जल्दी बता, मुझे और भी काम है। और फिर ये बोलता है कि तुम आगे बंद करो। ये मुझे देता है एक आयरन की चेस्ट प्लेट, जो कि बड़ी अच्छी थी। और अब मैं सोच रहा था कि मैं ग्राइंडिंग करके अपने लिए एक बना ही लूँ, लेकिन इसने मुझे गिफ्ट कर दी। और फिर ये मुझे बुला रहा था अपने किसी घर के अंदर। वैसे तो ये सारे विलेजर्स के घर थे, लेकिन ये बोल रहा था कि मैंने अपना एक घर बनाया है। और फिर मैं इसकी माइन देखता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी थी। लेकिन ये मेरा सबसे बुरा डिसीजन था, क्योंकि मैं थोड़ी देर में उसी माइन के अंदर जाने वाला था। ये मुझे हेलमेट पकड़ा देता है और फिर मैं अपना हेलमेट रिप्लेस करता हूँ और फिर वही होता है। ये मुझे माइन के अंदर लेके जाता है और ये माइन पता नहीं कितनी गहरी थी। थोड़ी देर तक हम ऐसी माइन के अंदर चलते 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 जाते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट पे आके ये मुझे कहता है कि भाई, जो तूने आयरन चेस्ट प्लेट और हेलमेट लिया था, अब उसकी वसूली का टाइम आ चुका है। तो ये मुझे कहता है कि तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। और फिर क्या था, मैं मजदूरी के लिए लग जाता हूँ। मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। थोड़ी देर मेरी मजदूरी ऐसी चलती है और बीच में मेरा नेटवर्क चाह रहा था, तो मैं 2 दिन बाद डिस्कनेक्ट भी हो गया था। और फिर हम लोग थोड़ी देर माइन करते हैं और हम फिर और थोड़ी देर माइन करते हैं। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। फिर मैं जब वापस आता हूँ तो इसने आधी से ज़्यादा माइन तो इसने खुद ही कर ली थी। और फिर मैं इसका हाथ बटा रहा था, और तभी ये मुझे कुछ कहता है और मैं इसको देख के फिर इसको वापस दे देता हूँ। तो ये मुझे कहता है कि नहीं भाई, ये तेरा डायमंड है। तो गाइस देखो, इसे कहते हैं फ्री में लूटना। पहले इसने मुझे आयरन की चेस्ट प्लेट दी और फिर उसने मुझे हेलमेट दिया और अब एक डायमंड भी दे रहा है। गाइस दोस्तों, तो ऐसा हो, इससे पहले जो भी मैंने इसे कहा मैं वो सारे शब्द अपने वापस लेता हूँ। वैसे इसके बाद हमने थोड़ी देर और माइनिंग कंटिन्यू की, क्योंकि इसको लग रहा था कि हमें और भी डायमंड्स मिलेंगे। तो उसके बाद हम ऐसे ही माइन करते रहते हैं थोड़ी देर और थोड़ी देर ऐसे ही माइन करने के बाद मुझे मिलता है हमारा पहला माइन किया हुआ डायमंड। आई मीन मुझे ही मिलता है, क्योंकि इसने तो पहले भी माइन किया था। तो टेक्निकली उसका माइन किया हुआ डायमंड नहीं था, ये मेरा माइन किया हुआ डायमंड था। तो फिर क्या था गाइस, डायमंड दिखते ही मुझे तो बहुत खुशी हुई। और फिर इसने मुझे मारा था, पता नहीं क्यों मारा इसने फिर वो डायमंड खुद ही ले लिया। और फिर ये थोड़ी देर और उधर इस साइड में माइन कर रहा था। ये बोल रहा था कि यहाँ पे ग्लिच रहता है। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं रहता ग्लिच विच। और फिर मैंने इसके पैरों के नीचे की जमीन तोड़ना चालू किया। इसको और एक डायमंड मिल गया, पता नहीं कैसे, कौन सी ग्लिच है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये खुद ही जाना है। और बस फिर मैंने भी इस लालच में आके आजू बाजू थोड़ा सा माइंड किया। और जब हम और नीचे गए तो हमें और डायमंड्स मिले। और इसने कहा कि यहाँ पे भी ग्लिच वर्क करेगा, और ऐसा होता भी है, यहाँ पे ग्लिच वर्क कर जाता है। मैं इसको बताता हूँ, ये देख भाई यहाँ पे एक डायमंड है। और इसने कहा कि अगर ये ग्लिच इतना वर्क किया है तो ये और भी वर्क करेगा। और उसके बाद हम और आगे जाते हैं और फिर हमें डायमंड मिलते हैं। यहाँ पे टोटल 3 डायमंड्स थे, सब मुझे लग रहा था।
लेकिन तभी यहाँ पे आगे और भी डायमंड्स मिलते हैं हमें। मैं इसको दिखाता हूँ कि ये देखो भाई। और फिर हम आजू बाजू का एरिया जल्दी जल्दी क्लियर करने लग जाते हैं लालच में आके, और हमारी लालच सफल भी हो जाती है। वैसे ये डायमंड मुझे मिले तो नहीं, क्योंकि इसने कहा कि ये डायमंड हमें नहीं तोड़ने, इसको वीडियो बनानी थी, इस वजह से हमने ये डायमंड नहीं तोड़े। डायमंड ऐसे ही रहेंगे गाइस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन डायमंड्स के लिए, लेकिन मैं तो आऊँगा इन डायमंड को तोड़ने के लिए जब ये ऑफलाइन रहेगा। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद मेरे दोस्त एक नया मेहमान लेके आता है। एक ज़ॉम्बी उठा के लाता है कहीं से। ये मुझे कह रहा था कि मैंने इस साइड में माइन किया था तो यहाँ पे एक केव खुली थी, और फिर कहता मैं भी किसी से भिड़ने के लिए चला जाता हूँ, और जैसे मैं क्रीपर देखता हूँ मैं ये चीज़ वापस बंद कर देता हूँ। और यही चीज़ मेरा दोस्त भी अप्लाई करता है। हमने ये वो जगह ऐसे बंद की जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, और हम शांति से और ईमानदारी से यहाँ पर वापस माइनिंग के लिए लग गए। और फिर हम लोग थोड़ी देर और माइनिंग करते हैं, और अब तक तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा सर्वर अब डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं इसमें भी बीच में 2 बार डिस्कनेक्ट हो चुका था, और अब की बार मैं फाइनली डिस्कनेक्ट होने वाला था एक लास्ट टाइम के लिए। इसके बाद ये वीडियो यहाँ से स्किप होके जाएगी दूसरी जगह पे। मैंने ये पहले ही बता दिया क्योंकि अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा वापस। तो गाइस इसके बाद डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं खुद ग्राइंडिंग करूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ। मैंने एक फिशिंग रॉड ली, मतलब ये नॉर्मल वाली एक फिशिंग रॉड थी। फिर मैंने उससे फिशिंग चालू की थी, और उसके बाद मुझे ये एक फिशिंग रॉड मिली जिसमें मेंडिंग वगैरह सब लगा हुआ था। और फिर मैंने वापस अपनी ग्राइंडिंग चालू कर दी, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा अगर तुमको ग्राइंडिंग करनी है तो वो सी से ही होगी। और मैं अभी वही करूँगा, मेरी टिपिकल ग्राइंडिंग, जिसमें मैं पहले तो यहाँ से फ़िश वगैरह उठाऊँगा, फिर विलेज में जाऊँगा, उसके बाद उसको ट्रेड करूँगा विलेजर्स से, और उसके बाद ये साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी। और फिर मैं बनाऊँगा एक आर्मरर, और आर्मरर से हमें मिलेगा आर्मर अच्छा खासा, और उसके बाद एक वेपन स्मिथ, टूल स्मिथ ही बोलते हैं शायद उसको, या फिर वेपन स्मिथ, दोनों में से कुछ एक। तो बस यही मेरा चलता रहेगा। उसके बाद फिर मैं सर्वर में सबसे ताकतवर बन जाऊँगा। मेरे पास रहेगा डायमंड आर्मर वगैरह, जिसके लिए ये दोनों ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त। लेकिन मैं इन दोनों से थोड़ा स्मार्ट हूँ गाइस, इस वजह से मैं करूँगा अपने हिसाब से ग्राइंडिंग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़रा ज़्यादा ही शॉर्ट थी, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं शॉर्ट्स बनाने में ही बिजी था। इस वजह से इस वीडियो के अंदर उतना कुछ कर नहीं पाए गाइस हम। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग करने वाले हैं, मतलब बहुत ही क्रेजी होने वाला है। हम लोग हमारे विलेज में रेड करवाने वाले हैं, मतलब मेरे विलेज में तो नहीं, मेरे भाई के विलेज में। तो गाइस मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप बने रहो। मैं अपना रोज़ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, आप वो शॉर्ट्स देखो। मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही डालता रहूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई और एक सीरीज़ भी शुरू कर देते हैं। जैसे हमने AI की सीरीज़ स्टार्ट की थी, लेकिन वो कुछ अच्छी खासी चली नहीं, क्योंकि मैं वो AI कंटेंट अच्छे से जनरेट नहीं कर पाया। तो बस क्या, छोड़ो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।